आज पीएम मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उनके कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे करीमनगर में राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में दर्शन। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वारंगल में रैली को करेंगे संबोधित। 3:45 पर फिर राजमपेट पहुंचकर जनसभा करेंगे। पीएम मोदी शाम को 7 बजे विजयवाड़ा में भरेंगे जीत की हुंकार। बैक टू बैक पीएम मोदी का रोड शो भी। बिलासपुर में जेपी नड्डा का सुबह 11:30 बजे पन्ना प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2:30 बजे मंडी में जेपी नड्डा का प्रचार। रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी। वाड्रा लोगों से होंगी रूबरू। दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर में सीएम योगी की रैली, भरेंगे जीत का नाम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शाहजहांपुर में सुबह 11 बजे करेंगे रैली। उसके बाद फर्रुखाबाद में दोपहर 12 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनाव के बीचों बीच मायावती की चौंकाने वाली चाल, भतीजे आनंद को किया पद मुक्त। बीएसपी में उत्तराधिकारी की हैसियत और कोऑर्डिनेटर का पद उनसे छीना गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकसित भारत इवेंट पर विवाद। आज होने वाले इवेंट को कांग्रेस ने इस पर जताई आपत्ति। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का दावा कि करीब 5000 छात्र जुट रहे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कार्यक्रम की शिकायत। लोकसभा चुनाव के बीच में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे में जबरदस्त पकड़ा तूल। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे पर भी वार किया। विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान में संशोधन कर आरक्षण को करना चाहते हैं खत्म। पीएम मोदी और बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल ओबीसी कोटे में कटौती करके धर्म आधारित मुस्लिम आरक्षण को बढ़ावा देना चाहते हैं। रिजर्वेशन को लेकर लालू यादव ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया। कांग्रेस बोली अल्पमत में है सैनी सरकार, राष्ट्रपति शासन हो लागू। कर्नाटक सेक्स टेप का असर केरल के जेडीएस पर भी पड़ा। पार्टी में टूट के आसार। तिरुवनंतपुरम में मीटिंग है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 93 सीटों पर 64.4% वोटिंग। असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के आरोपों में कहा कि यूपी में अल्पसंख्यकों को वोट डालने से रोका गया। अमृतसर में 18 विधानसभा से 2017 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके जसविंदर सिंह बीजेपी में शामिल। पीएम मोदी का विपक्ष पर संगीन आरोप। बोले कि सीमा पार से कांग्रेस के समर्थन में ट्वीट। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले पीएम मोदी, कहा कि कांग्रेस की सीमा पार वाली बी टीम एक्टिव हुई। काशी में पीएम मोदी के 13 मई को रोड शो का कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारियां। पीएम मोदी लंका स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से करेंगे रोड शो की शुरुआत। 80 सोनारपुर, आजंगनबाड़ी, गदौलिया, बांस फाटक होते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगी पीएम मोदी का ये रोड शो। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बोले कि 3 चरणों में बीजेपी ने इतिहास बना दिया। तीसरे चरण में गठबंधन इंडिया के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हुई। अमित मालवीय ने एक्स पर अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव के राम मंदिर को बेकार कहने की प्रतिक्रिया इस पर दी। कहा कि भगवान राम का इतना अपमान। सीएम केजरीवाल ने की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका। 20 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को दिया था नोटिस। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं करता कहा, लेकिन हर कॉलिंग बूथ पर 150 वोट बढ़ जाए तो ईवीएम को हम लोग हरा देंगे। राजगढ़ एमपी तक से बातचीत में दिग्विजय सिंह का बयान। कहा कि चुनावों के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीएम एकनाथ शिंदे ने रैली की। बीजेपी के पक्ष में मांगा समर्थन। जलगांव में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने की जनसभा। लोगों से की शिवसेना के पक्ष में मतदान करने की अपील। कानपुर में अभिनेत्री मोनालिसा और अक्षरा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी के समर्थन में किया रोड शो। करनाल में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बुलाई मीटिंग। कुलदीप बोले कि टिकट न मिलना हमारे लिए कोई नई बात नहीं, जनता को इससे निराशा हुई है, हमें नहीं। हुबली में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक दुकानदार की शानदार पहल। वोट डोले और आइसक्रीम मुफ्त में खाए, चलाया अभियान। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस पर बोला हमला। बोले कि राम मंदिर की जगह बाबरी बनाने का कांग्रेस का सपना नहीं होने देंगे साकार। कांगड़ा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। मुरैना में पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा करते बीएसपी के कार्यकर्ता लाठियां भांजते दिखी पुलिस। सोलापुर में वोटिंग बूथ में एक व्यक्ति ने ईवीएम मशीन को चलाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारा गया टॉप कमांडर बासित अहमद डार 10 लाख का इनामी था। थाने में रेहान सिंह ने
सीई 12th बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप किया। देश भर में पहला नंबर पर बिना ट्यूशन सेल्फ स्टडी से कामयाबी। नागपुर समेत विदर्भ के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि, लोगों को गर्मी से जरूर मिली राहत। चंद्रपुर में भीषण गर्मी के बीच में मौसम की करवट, आसमान में काले बादल छाए, झमाझम बारिश हुई। उत्तराखंड के टिहरी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, जब जबरदस्त बारिश के साथ ओले गिरे। सौराष्ट्र के कई इलाकों में बिन मौसम बारिश, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के कई इलाकों में भी जमकर बारिश, साथ ही गिरे ओले। एमपी के सिवनी में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, शादी का मंडप छोड़कर भागे बाराती। भारी बारिश के बाद हैदराबाद और साइबराबाद में कई जगहों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति दिखी। मंडला में अचानक बेमौसम बारिश हुई, अस्त व्यस्त जनजीवन, आंधी तूफान के साथ जबरदस्त बारिश हुई है। राजस्थान के रेगिस्तान में गर्मी का कहर, 45 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। बाड़मेर में सबसे गर्म जिला ये रहा देश का। महाकुंभ से पहले महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी, 130 सन्यासियों को महामंडलेश्वर बनाने से अखाड़े कर रहे हैं इनकार। सूर्यपत में शराब फैक्ट्री में आग का तांडव, फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से लैब कर्मचारी की मौत। हनुमानगढ़ के फार्म में लगी भीषण आग, करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में यह आग फैली हुई दिखाई दी। पौड़ी में जंगल की आग बुझाने की कोशिशें जारी, वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार झील से पानी लेकर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पौड़ी में जंगलों से आग के दुष्प्रभाव से अस्पतालों में बढ़ी रोगियों की भीड़, आंखों और नाक को लेकर समस्याएं बढ़ी। बैतूल में मतदान दल को वापस बस लेकर आ रही थी, लेकिन अचानक उसमें लगी आग। जमशेदपुर में एक बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकान जलकर खाक। आग की दूर दूर तक उठती दिखी लपटें, दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। अमृतसर पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग को किया गिरफ्तार, 700 मोबाइल कर चुके हैं चोरी, 40 मोबाइल भी पुलिस ने किए बरामद। कोटा में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने करीब 15 बीघा जमीन करवाई मुक्त। जयपुर के मालवीय नगर औद्योगिक इलाके में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया, 5 आरोपियों पर केस दर्ज। दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्ला खान के बेटे पर मारपीट का आरोप, पेट्रोल पंप पर कार में पहले पेट्रोल डलवाया और उसके बाद गुंडागर्दी के आरोप।